कृष्णामिति नामिने श्रीकृष्णलीला कथने सुदाक्षं नौदार्यमाधुर्यगुणश्रुतं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनैकपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो युगधरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म ललितलीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंड प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्णा। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और 11वें अध्याय के अभी तक हमने 18 श्लोक पूरे कर लिए थे। तो आज हम 19 और 20 दो श्लोक देंगे। तो इससे पहले वाले श्लोक में जो दो श्लोक थे तो अर्जुन उस विश्व रूप की जो वो देख रहे हैं उसका वर्णन कर रहे थे। उससे 4 श्लोकों में उन्होंने अपना जो विश्व रूप का उसका आश्चर्यमय रूप को दर्शन किया और अब आगे के 2 श्लोकों में वो भगवान के उग्र रूप का दर्शन करने वाले हैं। उग्रता, प्रभाव और सामर्थ्य का वर्णन कर रहे हैं कि भगवान का सामर्थ्य कैसा है। तो हम देखते हैं 19वां श्लोक। अनादिमध्यान्तनन्वीर्यम् अनन्तबाहुं सशिशूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताश्ववक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। तो अनादि, आदि रहित, मध्य मतलब बीच में, अंत मतलब लास्ट, अनंत असीम कोई सीमा नहीं है, वीर्यम यानी वीर महिमा, अनंत यानी असंख्य, बाहुम भुजाएं, शशि चंद्रमा, सूरज नेत्रम आँखें, पश्यामी देखता हूँ, त्वाम आपको, दीप्त प्रज्वलित, फिर हुताश वक्त्रम, हुताश वक्त्रम का अर्थ है आपके मुख से निकलती अग्नि। वक्त्र का मतलब होता है मुख, हुताश यानी आपके मुख से निकलती हुई अग्नि, स्व तेजसा अपने तेज से, विश्वम विश्व को, इदम इस तपंतम तपाते हुए। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपके आँखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते
और उनके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। भगवान के षड ऐश्वर्यों की कोई सीमा नहीं है। यहाँ पर तथा अन्यत्र भी पुनरुक्ति पाई जाती है, किंतु शास्त्रों के अनुसार कृष्ण की महिमा की पुनरुक्ति कोई साहित्यिक दोष नहीं है। कहा जाता है कि मोहग्रस्त होने पर परम आह्लाद के समय या आश्चर्य होने पर कथनों की पुनरुक्ति हुआ करती है, यह कोई दोष नहीं है। तो ये हम जो गीता जी लेके बैठे हैं, ये श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, जो कि श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी द्वारा लिखी गई है, और एक और भगवद गीता को हम रेफ़र कर रहे हैं जो कि हमारे गुरु महाराज के द्वारा लिखी गई है। तो इन दोनों को देख करके मैं कुछ समझ के आपको बोलने का प्रयास करती हूँ। ठीक है, तो इसमें भगवान ने बताया आदि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम दीप्त हुताश्वक्त्रम स्व तेजसा इदम विश्वम तपंतम। तो ये 6 गुण अर्जुन देख रहे हैं। तो आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं, और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ, ऐसा प्रभुपाद जी अनुवाद कर रहे हैं। तो आदि मध्यांतम हमने ये जो श्लोक है 11.16 यानी 16वें श्लोक में भी ये चीज़ अर्जुन ने कही थी कि आपका ना तो नान्तम न मध्यम न पुनस्त्वादिम, उन्होंने कहा था ना आपका अंत है ना मध्य है ना आदि, कुछ भी नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा था। फिर अभी इसमें भी भगवान कह रहे हैं, ये अर्जुन कह रहे हैं आदि अनादि मध्यांतम, यानी ऐसा लगता है कि पुनरावृत्ति हो रही है, यानी रिपीटेशन हो रही है। शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि कोई एक बात को हम रिपीट करते हैं तो ये अशुद्धि है, ये गलत है, कि हम लोगों को शास्त्र के अकॉर्डिंग टू शास्त्र कोई भी चीज़ को रिपीट नहीं करना है। एक बार कह दिया बार बार मत बोलो यूँ, तो इस तरह से। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि अर्जुन 16वें श्लोक में भी कहते हैं नान्तम न मध्यम न पुनस्त्वादिम, अब यहाँ पे भी कह रहे हैं कि अनादि मध्यांतम, कि आपका उस टाइम भी यही बात कह रहे थे कि ना आपका आदि है ना मध्य है ना अंत है, कुछ नहीं दिखता। लेकिन फिर भी यहाँ पे ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं कि मोहग्रस्त, यदि व्यक्ति मोहग्रस्त है, आह्लाद यानी बहुत प्रसन्न है या बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है, तो वो पुनरावृत्ति कर सकता है, रिपीट कर सकता है, तो उसमें कोई दोष नहीं है। तो यहाँ पे अर्जुन जो भगवान का विश्व रूप का दर्शन कर रहे हैं, इसमें क्या है कि वो आश्चर्यचकित, पहले वो एकदम विस्मित भाव से भर जाते हैं और आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो इसीलिए वो इस चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं, दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि आपका आदि अंत मध्य नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ भेद है। भेद क्या है? जो उन्होंने 16वें श्लोक में कहा था, उसमें उन्होंने देशकृत अनंतता का वर्णन किया था। जो अनंतता का वर्णन कर रहे थे वो देशकृत, देशकृत का मतलब है कि वो दिशाओं के अकॉर्डिंगली वर्णन कर रहे थे। दिशाएं कितनी होती हैं? 10 दिशाएं होती हैं, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये 4 दिशाएं हो गई। फिर उनके बीच में भी होता है, उनके बीच में भी होता है ना, जैसे कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ ईस्ट, फिर ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, इस तरह से बीच में जो दिशाएं आती हैं, फिर नॉर्थ साउथ, साउथ वेस्ट, इस तरह से जो बीच में जो दिशाएं आती हैं वो 4 हो गई। तो 4 और 4 8 दिशाएं हो गई, और एक ऊपर और एक नीचे, तो 8 + 2 10 दिशाएं हो गई। तो इस तरह से 10 दिशाओं में, यानी चारों ओर भी नहीं, उनके बीच में भी जो दिशाएं आ रही हैं और ऊपर और नीचे, सब उनके अकॉर्डिंगली 16वें श्लोक में अर्जुन कह रहे थे वर्णन, देशकृत यानी दिशाएं।
अकॉर्डिंग टू दिशाएं वो वर्णन कर रहे थे कि आप सर्वत्र व्याप्त हो, मैं आपको सर्वत्र देख रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है, कालकृत, कालकृत अनंतता का वर्णन है। काल यानी भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, सब कुछ वर्तमान ही है, सब कुछ प्रेजेंट में ही हो, मैं देख रहा हूँ। जो भूतकाल है, पास्ट टेंस को भी मैं देख रहा हूँ, और जो भविष्य में होने वाला है वो भी मैं देख रहा हूँ। तो कोई काल का भी यहाँ भेद नहीं है, दिशा, काल का और वस्तु किसी चीज़ का कोई भेद नहीं है। सब कुछ मैं आपके अंदर प्रेजेंट में, वर्तमान में ही देख रहा हूँ। तो यहाँ बताया कि जो भी यदि पुनरावृत्ति हुई है तो उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अर्जुन आश्चर्यचकित हो चुके हैं, इसीलिए वो ऐसा कह रहे हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट, अनंत वीर्यम। अनंत वीर्यम का मतलब है अनंत सामर्थ्य से युक्त। भगवान को कह रहे हैं कि आप बहुत ही वीर हो, आप संपूर्ण पराक्रम से युक्त हो, आपके अंदर बहुत ही पावर है, पराक्रमी हो आप, सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी हो। फिर आपके अपार पराक्रम, सामर्थ्य, बल और तेज है, आपके अंदर अपार पराक्रम है, यानी संपूर्ण पराक्रम है, सामर्थ्य है, बल है, और आपके अंदर संपूर्ण तेज है। तो इसका अर्थ ये है अनंत वीर्यम का। तो अर्जुन ऐसा भगवान को कह रहे हैं। फिर अनंत बाहु। अनंत बाहु का मतलब अनंत भुजाओं वाले। पहले भी अर्जुन ने ये कहा है आपके अनंत नेत्र हैं, अनंत भुजाएं हैं, है ना। तो लेकिन अनंत पैर, सब कुछ देख रहा हूँ मैं, तो वो रिपीटेशन हो रही है। तो अर्जुन बार बार आश्चर्यचकित हो के बार बार बोल रहे हैं। अभी इन दो श्लोकों में थोड़ा उग्र रूप दिखेगा। उग्र यानी थोड़ा सा भयानक रूप दिखाई देगा उनको। धीरे धीरे उनका जो आश्चर्यचकित से जो भाव है वो चेंज होते होते वो थोड़ा थोड़ा डर की तरफ जा रहा है, उग्रता की तरफ जा रहा है। तो कह रहे हैं कि अनंत भुजाओं वाले, आप अनंत बाहु हो, अनंत भुजाओं वाले हो। तो अनंत भुजाओं वालों से यहाँ पे तात्पर्य ये है कि आपकी अनंत भुजाएं हैं, जिससे कि ये पूरे सृष्टि 14 भुवन में सब कुछ जो कार्य हो रहा है ना। तो समस्त ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांड में जो भी क्रिया हो रही है, अनंत ब्रह्मांड भगवान के शरीर से जो प्रकट हो रहे हैं, उनमें जो भी क्रिया हो रही है सभी जीवों के द्वारा, वो क्रिया शक्ति कहाँ से आ रही है? आप से आ रही है। आपकी भुजाएं जो हैं उनसे ये सारी क्रिया शक्ति आ रही है, और सभी जो लोग हैं इन अनंत ब्रह्मांडों पे वो क्रियाशील हो रहे हैं। वो क्रियाशील आप ही की क्रिया शक्ति के द्वारा हो रहा है सब कुछ। तो आप अनंत भुजाओं वाले हो, मतलब आप ही के द्वारा सभी कुछ काम हो रहा है। देन शशि सूर्य नेत्रम। आपके जो नेत्र हैं चंद्र और सूर्य रूप नेत्रों वाले हैं। भगवान के नेत्रों को सूर्य और चंद्रमा से उपमा दी गई है कि जो जिस तरह से ये सूर्य है वो पृथ्वी जगत को पूरा प्रकाशवान कर देता है ना। और उसी तरह से रात्रि में चंद्र जो है समस्त जगत को प्रकाशित कर देता है। तो इसी तरह से सूर्य और चंद्र जैसे दिन और रात में प्रकाश देते हैं, उसी तरह से आपके नेत्र ही हैं वो, आपके अंदर उतना तेज है। आपके नेत्र सूर्य और चंद्र के समान हैं। तो शशि सूर्य नेत्रम, इसीलिए उनको कहा गया है कि आप शशि सूर्य नेत्रम वाले हो, चंद्र और सूर्य रूप नेत्रों वाले हो आप। फिर दीप्त हुताश्वक्त्रम, प्रज्वलित अग्नि के समान मुख वाले। वक्त्र का अर्थ है मुखमंडल। तो भगवान का जो मुख है, ऐसे लग रहा है कि बहुत तेज अग्नि प्रज्वलित हो रही है। तो आपका मुखमंडल ऐसा दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे बहुत तेज अग्नि जल रही है। स्व तेजसा विश्वमिदं तपन्तम। दीप्त हुताश्वक्त्रम यानी यज्ञ होम आदि में जो, जैसे हम देखते हैं ना यज्ञ करते हैं तो अग्निकुंड होता है, अग्निकुंड में अग्नि जलाई जाती है, तो उसमें
जो कुछ अग्नि में हवन किया जाता है उन सबको ग्रहण करने वाले दैदीप्यमान अग्नि रूप मुख वाले आप ही हो। तो हवन कुंड में जो अग्नि जलाते हैं उसमें स्वाहा स्वाहा करके जो सामग्री डाली जाती है, उस तरह से अर्जुन कह रहे हैं कि आपका जो मुख है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे जैसे कि एक अग्नि कुंड है जहाँ की बहुत तेज अग्नि जल रही है। ठीक है, बहुत तेज से अग्नि जल रही है। दीप्त हुताश वक्त्रम, बहुत दैदीप्यमान बहुत तेज अग्नि वहाँ जल रही है और सभी लोग स्वतेजसा इदम विश्वतम तपंतम, अपने तेज से इस विश्व को तपाते हुए। और आपके जो अग्नि रूपी नहीं, जो ये अग्नि आपके मुख में जल रही है हवन कुंड जैसी, हवन कुंड में हवन कुंड रूपी आपका जो मुख है उसमें अग्नि जल रही है, उसमें सभी लोग आप अपने तेज से इस विश्व को तपाते हुए मैं देख रहा हूँ कि आप अपने इस तेज से, अग्नि जो है उस तेज से समस्त विश्व को आप तपा रहे हो, ऐसा मैं दर्शन कर रहा हूँ। त्वाम पश्यामि, मैं देख रहा हूँ। तो इस तरह से अर्जुन उनकी विश्व रूप का वर्णन कर रहे हैं कि आपकी अनेक आँखें, अनेक वो हैं और आपका जो मुख में इतना तेज है उसमें सभी कुछ स्वाहा होता हुआ मैं देख रहा हूँ। इस तरह अर्जुन कहते हैं। तो ये हमारा श्लोक पूर्ण हुआ। नेक्स्ट श्लोक। ध्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपम् उग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। ध्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपम् उग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मनम्। ध्यो यानी ब्रह्म आकाश से लेकर आ पृथ्वियों पृथ्वी तक, इदम इस, अंतरम मध्य में, ही निश्चय ही, व्याप्तम व्याप्त, त्वया आपके द्वारा, एकेन एकला, दिशः दिशाएं, च तथा, सर्वा सभी, दृष्टवा देखकर, अद्भुतम अद्भुत, रूपम रूप को, उग्रम भयानक, तव आपके, इदम इस, लोक त्रयम तीन, प्रव्यथितम भयभीत विचलित, प्रव्यथितम का अर्थ है भयभीत हो रहा हूँ मैं, विचलित हो रहा हूँ, महा आत्मना, हे महापुरुष। यद्यपि आप एक हैं किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त आकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोक भयभीत हैं। तो अर्जुन यहाँ पे व्याख्या कर रहे हैं। इस श्लोक में धाव ओ पृथ्वियों, धरती तथा आकाश के बीच का स्थान तथा लोकत्रयम, तीनों संसार महत्वपूर्ण शब्द हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि न केवल अर्जुन ने इस विश्व रूप को देखा बल्कि अन्य लोकों के वासियों ने भी इसे देखा। अर्जुन द्वारा विश्व रूप का दर्शन स्वप्न न था। भगवान ने जिन जिनको विश्व दिव्य दृष्टि प्रदान की, उन्होंने युद्ध क्षेत्र में उस विश्व रूप को देखा। तो यहाँ पर अर्जुन वर्णन आगे कर रहे हैं कि मैं ऐसा देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि आप ध्यावा का अर्थ होता है स्वर्ग या आकाश। तो आकाश से लेकर के नीचे पाताल तक मैं जहाँ भी देख रहा हूँ, आकाश से लेकर पृथ्वी लोक, तो जहाँ भी मैं देख रहा हूँ मुझे आप ही सर्वत्र, आप अकेले ही सर्वत्र फैले हुए नजर आ रहे हो। यानी
स्वर्ग से भी नहीं, मतलब यहाँ ध्यावा का अर्थ है यानी ब्रह्मलोक से। हाईएस्ट जो लोक है वो ब्रह्मलोक है, यानी ब्रह्मलोक से लेकर के पृथ्वी तक मैं देख रहा हूँ कि आप सर्वत्र अकेले ही फैले हुए हो। हे महात्मन ध्यावा पृथ्व्यो इदम अंतरम सर्वादिश च लोकत्रयम प्रव्यथितम। तो इस तरह से अर्जुन कह रहे हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का जो अंतराल है, स्वर्ग यानी स्वर्ग से भी ऊपर जो ब्रह्मलोक है, वहाँ से लेकर के पृथ्वी तक के बीच में जो भी स्पेस है, अंतराल है, अंतर है, जगह है, वहाँ पे मैं सर्वत्र आपका ही दर्शन कर रहा हूँ। फिर सर्वादिश च, यानी सभी दिशाओं में, 10 दिशाओं में मैं आपको देख रहा हूँ। त्वया एकेन ही व्याप्त, अकेले आप ही व्याप्त हो। सर्वो पूरे दिशाओं में, 10 दिशाओं में अकेले आप ही व्याप्त हो, ऐसा मैं देख रहा हूँ। तव इदम अद्भुतम उग्रम रूपम दृष्टवा, आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर मैं व्याकुल हो रहा हूँ, ऐसे वो कहते हैं। भगवान में अनेक तरह की अद्भुतता है। ये देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, रूप, ज्ञान आदि सब दृश्यों में अनंत है, जिसको हम देखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं और हमारी कल्पनाओं में आया ही नहीं। यह सब विराट रूप के अंतर्गत है, यानी जो हमने कभी देखा भी नहीं है, जो हम सोच भी नहीं सकते, है ना, हमारी कल्पना भी हम नहीं कर सकते, उससे भी परे ऐसा दर्शन मैं आपके विराट रूप में कर रहा हूँ। इसमें कि कोई लिमिटेशन नहीं है। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, रूप, ज्ञान, इन सब का कोई भी आपके अंदर लिमिटेशन नहीं है, आपको नापा नहीं जा सकता। तो आपके ऐसे अद्भुत रूप को देख करके मैं बड़ा ही विस्मित हो रहा हूँ। लोकत्रयम प्रव्यथितम, तीनों लोक व्यवस्थित हो रहे हैं। 3 लोक का मतलब यहाँ पे है पाताल लोक भी इंक्लूड है, उच्च लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक। तो ये तीनों लोकों में आप व्याप्त हो, सर्वत्र व्याप्त हो। तो यहाँ पे हे महात्मन कह के अर्जुन ने भगवान को सूचित किया है। उससे पहले तो पहले वाले श्लोकों में तो वो हमेशा पार्थ, इस तरह से वासुदेव, मतलब दोस्त की तरह, जैसे कि वो उनके मित्र हैं, इस तरह के संबोधन कर रहे थे। लेकिन अब वो जैसे ही विश्व रूप का दर्शन करने लग गए तो अर्जुन जो है बिल्कुल हाथ जोड़ के बैठ गए और आश्चर्यचकित हो गए, भाई ये मेरा दोस्त है, कौन है। और उनको बड़े बड़े संबोधन, विश्वेश्वर, विश्वरूप, हे महात्मन, ऐसे ऐसे नाम से संबोधन करने लगे कि भाई आप मेरे दोस्त ही नहीं हो, आप तो पूरे इस ब्रह्मांड के मालिक हो, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है और ऐसा मैं जान रहा हूँ। और आपका दर्शन करके तो हे महात्मन, हे महात्मा, हे महापुरुष, इस तरह से भगवान को वो कह रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं। इस संबोधन का तात्पर्य है कि आपके स्वरूप के समान किसी का स्वरूप हुआ नहीं होगा। ना कभी मैंने देखा ऐसा कोई स्वरूप, ना कभी हो सकता है, ना आगे भी होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। इसलिए आप महात्मा अर्थात महान स्वरूप वाले हो, इसीलिए वो कह रहे हैं कि आप महात्मा हो, महात्मन, इस तरह से कह के वो संबोधन कर रहे हैं। तो यहाँ पे अर्जुन ने बताया कि जो लोग हैं आपके मुख में घुस रहे हैं और सारे बड़े ही व्याकुल हैं और बहुत ही मतलब व्याकुल नज़र आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे इसका अर्थ ये है कि वो सभी लोग उनके मुख में जा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अर्जुन, वो जितने भी जो जीव हैं वो भगवान के विश्व रूप को देख के परेशान नहीं है, है ना। मतलब विश्व रूप में हम जैसे लोगों को वो दर्शन कर रहे हैं कि हम सभी लोग जो हैं त्रिताप से विचलित हैं, व्याकुल हैं। हम सभी लोग यहाँ पे
जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन सब चीज़ों से परेशान है, सभी परेशान है ना। तो अर्जुन ने दो लोगों को देखा कि भगवान के मुख में लोग जा रहे हैं एक एक करके और सभी लोग घुस रहे हैं, तो वो सबकी जो जीव हैं वो लोग कहाँ कैसे परेशान हैं, इस जगत में रह करके कितना शोक है, मृत्यु है, जन्म है, व्याधियां हैं, क्लेश हैं, कितनी तरह की विपदाएं हैं, है ना। तो इन सभी क्लेशों से, संकटों से परेशान है और सभी विचलित हो रहे हैं, ऐसा मैं देख रहा हूँ। और त्रिताप से, हम सभी लोग त्रिताप से परेशान हैं। त्रिताप क्या? आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये कष्ट जो हमें आते हैं इनसे हम सभी परेशान हैं, ऐसा अर्जुन भगवान के मुख में सभी जीवों को जाते हुए देख रहे हैं और उनका वो दर्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का वर्णन अर्जुन ने किया। तो अर्जुन जो भी कुछ देख रहे हैं वो सारा का सारा दर्शन जो है हम जीवों को देख के कर रहे हैं कि हम सभी लोग परेशान हैं। तो अर्जुन ने इन श्लोकों में उग्र रूप का भगवान का दर्शन करा। पहले जो रूप था वो सौम्य रूप था, सिर्फ आश्चर्यचकित हो रहे थे वो सिर्फ देख करके, उनके अनंत भुजाएं देख के, अनंत बाहु देख के, अनंत नेत्र देख करके, उनके चतुर्भुज फॉर्म में जो मुकुट धारण, अनंत मुकुट धारण करे हुए हैं उन्होंने, है ना। तो वो रूप उनको थोड़ा सा आश्चर्यचकित तो था, विस्मय पूर्ण रूप तो था, लेकिन फिर भी उनको वो सिर्फ आश्चर्यचकित ही कर रहा था। लेकिन आगे जो वो रूप धीरे धीरे देखते जा रहे हैं, 15वें श्लोक से उन्होंने अपने जो रूप देख रहे हैं उनका वर्णन करना शुरू किया। तो प्रथम 4 श्लोक में 15, 16, 17, 18 श्लोक में उन्होंने उनका आश्चर्यचकित रूप देखा, आश्चर्यपूर्ण रूप का दर्शन करा। उसके बाद अब इन 19 और 20वें श्लोक में वो उनका उग्र रूप देख रहे हैं। थोड़ा उग्र रूप में जैसे कि उनके मुख में अग्नि प्रकट हो रही है और सभी जीव एकदम विचलित हैं, तड़प रहे हैं और घुस रहे हैं। तो एक्चुअली जो जीव तड़प रहे हैं उसका मैंने आपको बताया कि हम ही वो जीव हैं जो अपने त्रितापों में जल रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। तो ऐसा अर्जुन ने दर्शन करा। आगे आगे अर्जुन जो दर्शन करेंगे 30 श्लोकों तक, 17 श्लोक तक अर्जुन वर्णन कर रहे हैं भगवान का वो उग्र रूप, ये भयानक रूप का दर्शन आगे आगे वो करेंगे। और जैसे जैसे अर्जुन दर्शन करेंगे वैसे ही हम भी दर्शन उनके साथ साथ में करते जाएंगे। तो विश्व रूप रूपी जो ये मूवी चल रही है उसको आप अपने दृष्टि से देखिए। और हाँ, जो देखने का, जगत को दर्शन करने का जो वो है ना तरीका, वो भी 3 तरह से। एक होता है चर्म चक्षु से, हम जगत को अपने चर्म चक्षु से देखते हैं। दूसरा ज्ञान चक्षु से देखते हैं। तीसरा भाव चक्षु से। और चौथा दिव्य दृष्टि से, दिव्य चक्षु से देखते हैं। ठीक है, चर्म चक्षु यानी जो हमारे आँख है ना, संसारिक जो भौतिक आँखें हैं, इससे हम क्या देखते हैं? हमें लगता है कि संसार बड़ा ही अच्छा है, नित्य निरंतर रहेगा, सृष्टि बहुत अच्छी है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया है और सदा रहने वाला है ना। माया कि ये कभी नष्ट नहीं होगा, हम भी कभी नष्ट नहीं होंगे, संसार बड़ा ही सुंदर है और हमेशा रहने वाला है। तो ये हमारा भौतिक चक्षु से, चर्म चक्षु से जो हम दर्शन करते हैं अपनी आंखों से। फिर दूसरा दर्शन होता है ज्ञान चक्षु से। जो ज्ञान चक्षु यानी जिसको ये ज्ञान हो जाता है, जिसको ये समझ में आ जाता है, ज्ञानी लोग जो हैं, कि ये जो संसार है अनित्य है, नश्वर है, नाशवान है, हमेशा रहने वाला नहीं है, ये चेंजेबल है, हमेशा चेंज होता रहता है, इसमें हमेशा एक जैसा नहीं होगा। व्यक्ति भी है जो बच्चा है, बड़ा हो जाता है, फिर बाद में युवा अवस्था, फिर बाद में बुढ़ापा, फिर मृत्यु, फिर दोबारा जन्म। तो यानी चेंज हमेशा इसमें निरंतर चेंज होता रहता है ना। तो परिवर्तनशील है और नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है। तो ये ज्ञान चक्षु से हम दर्शन करते हैं। जो भी कुछ देख रहे हैं तो हम देखें कि भैया संसार जो है बदल रहा है, ऐसा रहने वाला हमेशा नहीं है। तो ये हो एक ज्ञान चक्षु से दर्शन। फिर एक होता है भाव चक्षु से दर्शन। भाव चक्षु यानी जो भक्त होते हैं ना, उनके पास भाव रूपी दृष्टि होती है उनकी। वो जगत को सर्वत्र भगवान की विभूति के रूप में देखते हैं। सर्वत्र जहाँ भी देखेंगे तो
भगवान का ही रूप का दर्शन करेंगे। किसी जीव को देखेंगे तो बोलेंगे कि ये तो भगवान, इसके अंदर भी आत्मा है, मेरे अंदर भी आत्मा है, तो मैं और हम सब एक समान है, कुछ अंतर नहीं है हमारे अंदर। तो भाव चक्षु से दर्शन, भगवान कुछ भी अच्छा देखेंगे तो देखेंगे भाई भगवान की विभूति है, ये तो भगवान का वाह है, भगवान ने क्या बनाया है, क्या दृश्य है, क्या भगवान ने बनाया है, क्या प्रकृति बनाई है। तो वो भाव चक्षु दर्शन होता है। और दिव्य चक्षु से दर्शन जो अर्जुन कर रहे हैं, उनके दिव्य चक्षु भगवान ने प्रदान किए, तो उससे वो दर्शन क्या कर रहे हैं, उनको ये दिख रहा है कि भगवान की जो विश्व रूप का वो दर्शन कर रहे हैं, वो भगवान का विश्व रूप अंश मात्र ही है। भगवान तो इससे भी विशाल है। जो ये अंश है वो भी इतना विशाल है कि अर्जुन को दिखाई नहीं दे रहा। दिव्य चक्षु होने के बावजूद भी बड़े ही वो यत्न करके देख पा रहे हैं। तो वो उनको समझ में आ रहा है कि ये दिव्य चक्षु से कि भगवान कितने विशाल हैं, कितने विराट हैं, और दिव्य जो स्वरूप है ये भी एक भगवान का अंश मात्र ही है। तो इस तरह से 4 तरह के चक्षु के द्वारा हम दर्शन करते हैं। ठीक है, तो हमारे आज 2 श्लोक पूरे हुए, 19 और 20। और आगे हम गीता क्लास कंटिन्यू करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय। आप सभी की जय। हरे कृष्णा।